दोस्तों, अगर आपका ख्वाब भी है अंग्रेज़ों की तरह फरफर इंग्लिश बोलना, तो आपको मेरे साथ करना होगी इन 14 वर्ड्स की शुरू से लेके आखिर तक मुकम्मल प्रैक्टिस। दोस्तों, आपको मैं सिखाने जा रहा हूँ इंग्लिश के 14 ऐसे वर्ड्स विद सेंटेंसेस जिनको आप सीख कर अंग्रेज़ों की तरह फरफर इंग्लिश बोल सकेंगे। मैं हूं आपका इंग्लिश टीचर मोहम्मद वकास और आप मुझे सुन रहे हैं इल्म डेयरी यूट्यूब इंग्लिश लर्निंग चैनल पर। अगर आप हमारे इस चैनल पर न्यू हैं तो हमारे इल्म डेयरी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चले फ्रेंड्स, हमारे आज के वीडियो लेसन का कर लेते हैं आगाज़। तो दोस्तों, हमारे पास सबसे पहले वर्ड आ जाता है गना। गना गौना का माना होता है गोइंग टू। आमतौर पर हम गोइंग टू का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप अंग्रेज की तरह फरफर इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर इस वर्ड को शॉर्ट इस्तेमाल करना होगा और अंग्रेज की तरह इस वर्ड को आप बोलेंगे। तो अंग्रेज इस वर्ड को कैसे बोलते हैं? गना। गना कैसे बोलेंगे? गना। सिंपल इंग्लिश में हम इसे बोलते हैं गोइंग टू। गना का माना क्या होता है? गोइंग टू। सेंटेंस देख लेते हैं। शी इज गना टॉक टू हिम। शी इज गना टॉक टू हिम। यहां पर आपने एक चीज अपने माइंड में रखनी है। आप यहां पर टू का इजाफा नहीं करेंगे, आप ऐसे नहीं कहेंगे शी इज गना टू टॉक टू हिम। अगर आप इस तरह सेंटेंस बनाएंगे तो आपका सेंटेंस हो जाएगा गलत। तो हम क्या कहेंगे? शी इज गना, हु इज गना टॉक, वी आर गना टॉक, ठीक है। लेकिन अगर आप गोइंग टू का इस्तेमाल कर रहे हैं फिर तो ज़ाहिर बात है, आप कह सकते हैं शी इज गोइंग टू टॉक टू हिम। तो अंग्रेज की तरह आप इस वर्ड को ऐसे बोलेंगे गना, ठीक है। आगे मूव करते हैं। आगे हमारे पास वर्ड आ जाता है डिड यू। सिंपल इंग्लिश में हम इसको ऐसे बोलते हैं डिड यू, यानी जब आप किसी से सवाल करना चाहते हैं पास्ट में यानी माजी में तो आप बोलते हैं डिड यू। लेकिन अगर आप इसे अंग्रेज की तरह बोलना चाहते हैं यानी अंग्रेज की तरह इस वर्ड को प्रोनाउंस करना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, तो आप कहेंगे डिड यू। डिड यू। थोड़ा सा आप तेज इस वर्ड को प्रोनाउंस करेंगे। कैसे बोलेंगे? डिड यू। डिड यू। सेंटेंस देखते हैं। डिड यू कॉल हर। डिड यू कॉल हर। क्या आपने उसको कॉल की? तो अगर आप इसे अंग्रेज की तरह बोलेंगे तो आप इसको ऐसे बोलेंगे डिड यू कॉल हर। क्या आपने उसको कॉल की? तो सिंपल इंग्लिश में ये वर्ड होगा डिड यू, और अंग्रेज की तरह अगर आप इस वर्ड को बोलना चाहते हैं तो आप कहेंगे डिड यू, ठीक है। आगे मूव करते हैं। नंबर 3 पे हमारे पास वर्ड आ जाता है डोंट यू। यानी जब हम किसी को कहना चाहते हैं कि आप कोई काम नहीं करना चाहते तो हम सिंपल इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डोंट यू। डोंट यू वांट टू गो। क्या तुम नहीं जाना चाहते? डोंट यू वांट टू ट्रैवल। क्या तुम सफ़र नहीं करना चाहते? तो ये हमारे पास सिंपल इंग्लिश है। अब हम ज़रा ये सीख लेते हैं कि अंग्रेज़ इस वर्ड को कैसे बोलेगा। तो अंग्रेज़ इस वर्ड को कुछ इस तरह से बोलेगा डोंट यू। डोंट यू। डोंट यू। आप मेरे बाद अगर रिपीट करेंगे तो आपके लिए इस वर्ड को बोलना मुश्किल नहीं होगा। डोंट यू। डोंट यू। सेंटेंस देख लेते हैं। डोंट यू वांट टू ट्रैवल। डोंट यू वांट टू ट्रैवल। दोस्तों, यहाँ पर आपने एक चीज़ अपने माइंड में रखनी है। अंग्रेज़ों की अक्सर औकात हमें समझ नहीं आती, लेकिन वो बहुत ही कॉमन से वर्ड्स यूज़ कर रहे होते हैं, बेसिक वर्ड्स होते हैं। सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है स्पीड, यानी वो फर उन वर्ड्स को बोल रहे होते हैं, इस वजह से हमें उनकी समझ नहीं आती। तो अगर आप चाहते हैं कि आप भी अंग्रेज़ों की तरह फर इंग्लिश बोले तो आपने इन वर्ड्स को ऐसे बोलना है। डोंट यू वांट टू ट्रैवल। नंबर 4 पे हमारे पास वर्ड्स आ जाता है गॉट यू। गॉट यू हमारे पास सिंपल इंग्लिश यानी जो इंग्लिश हम यूज़ कर रहे होते हैं हम अपनी डेली रूटीन में, उसमें हम इस वर्ड को बोलेंगे गॉट यू। नहीं, जब आपको कोई बात समझ आ जाती है, आप किसी बात को पॉइंट को अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो आप क्या कहते हैं? गॉट यू, मुझे समझ आ गई है। लेकिन अंग्रेज इसको कैसे बोलेगा? गॉचा। गॉचा। आमतौर पर आपने गेम्स वगैरह में देखा होगा या आर्मी यानी जब उन्हें कोई बात समझ आ जाती है तो वो क्या कहते हैं? गॉचा। गॉचा। गॉचा का माना क्या होता है सिंपल इंग्लिश में? गॉट यू, यानी मुझे आपकी बात समझ आ गई है। नंबर 5 पे हमारे पास वर्ड्स आ जाता है सिंपल इंग्लिश में सम मोर। सम मोर का माना क्या होता है? यानी कुछ और। आपको थोड़ी सी मिकदार और चाहिए तो आप क्या कहते हैं? सम मोर। सम मोर। लेकिन अंग्रेज इसको कुछ डिफरेंट वे में बोलेगा। वो कैसे बोलेगा? सम मोर।
some more। आपको मैंने बताया था मेन चीज है स्पीड, आपने फरफर बोलना है, तो फरफर किस तरह बोलेंगे? some more, some more, some more। ठीक है, सेंटेंस देख लेते हैं। some more water please, some more water please, some more water please। लेकिन अगर हम सिंपल इंग्लिश में इसको बोलेंगे तो हम कहेंगे some more water please। आई होप कि ये आपको समझ आ गया होगा। नंबर 6 पे हमारे पास दोस्तों आ जाता है सिंपल इंग्लिश में बिकॉज। बिकॉज का माना होता है क्योंकि, यानी जब आप किसी चीज़ का रीज़न पूछ रहे होते हैं या आप रीज़न बता रहे होते हैं तो हम सिंपल इंग्लिश में क्या कहते हैं? बिकॉज, क्योंकि। लेकिन अंग्रेज इस वर्ड को शॉर्ट करके ऐसे बोलेगा cause, 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 cause I don't give money। सेंटेंस में कैसे यूज करेगा वो? cause I don't give money, क्योंकि मैं पैसे नहीं देता। और हम इसको कैसे बोलेंगे? because I don't give money। तो चूंकि आपको मैं ये सिखा रहा हूं कि आपने अंग्रेजों की तरह कैसे बोलना है, तो आप ये वाली जो प्रोनाउंसिएशन है आप इसको फॉलो करेंगे, cause I don't give money। दोस्तों नंबर 7 पे हमारे पास वर्ड आ जाता है, ये हम आमतौर पर यूज करते हैं, come on। जब आप किसी को कहते हैं यार कोई काम करो भी, आओ भी, come on, तो ये हमारे पास सिंपल इंग्लिश है। लेकिन अंग्रेज इसको कुछ इस अंदाज से बोलेगा, come on, come on। कैसे बोलेगा? मेरे बाद रिपीट जरूर करें ताकि आप इसको बेहतर तौर पर इनकी जो प्रोनाउंसिएशन है उसको समझ सकें। come on, थोड़ा सा ये मुख्तसर हो जाएगा। come on, come on man, let's go now। सेंटेंस में कैसे बोलेगा? come on man, let's go now। ठीक है। नंबर 8 पे हमारे पास वर्ड आ जाता है don't know। जब आपको किसी चीज का पता नहीं होता तो आप क्या कहते हैं? I don't know, मुझे नहीं पता। लेकिन आपको मैं ये सिखाने जा रहा हूं कि अंग्रेज इस वर्ड को कैसे बोलेगा, इसको शॉर्ट करके बोलेगा do know, do know, do know। I do know about you, मैं आपके बारे में नहीं जानता। लेकिन अगर हम इसे सिंपल इंग्लिश में बोलेंगे तो हम कहेंगे I don't know about you। लेकिन चूंकि हमने ये सीखना है कि अंग्रेज इन वर्ड्स को कैसे बोलते हैं, अंग्रेजों की तरह फरफर इंग्लिश बोलनी है, तो हम यहाँ पर इसको बोलेंगे I do know about you, मैं आपके बारे में नहीं जानता। नंबर 9 पे हमारे पास वर्ड आ जाता है what do you। what do you आमतौर पर जब हम किसी से पूछते हैं कि तुम क्या करते हो, what do you do। ठीक है, तो सिंपल इंग्लिश में तो ये हो गया what do you, आप क्या करते हो, what do you do। लेकिन अंग्रेज इसको बोलता है शॉर्ट करके what do you, what do you। ज़रा गौर कीजिए मैं इन वर्ड्स को कैसे बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर आप इनको गौर से नहीं सुनेंगे, मेरे बाद अगर आप इन वर्ड्स को रिपीट नहीं करेंगे तो आपके लिए बाद में इन वर्ड्स को बोलना, इनको प्रोनाउंस करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो कैसे बोलेंगे? what do you, what do you। सेंटेंस में ऐसे बोलेंगे what do you do here, तुम यहाँ क्या करते हो। ऑलराइट। नंबर 10 पे हमारे पास वर्ड आ जाता है आउट ऑफ, बाहर, यानी जब हम बाहर जा रहे होते हैं तो हम ये वाला वर्ड यूज करते हैं, आउट ऑफ कंट्री या आउट ऑफ सिटी। तो अंग्रेज इस वर्ड को कुछ इस अंदाज से बोलेगा, जरा गौर से सुनिएगा, आउटा। कैसे बोलेगा? आउटा, आउटा। अगर उसने कहना हो कि यहां से दफा हो जाओ तो वैसे बोलेगा गेट आउटा हियर, गेट आउटा हियर। और अगर हम अगर अपनी सिंपल लैंग्वेज में बोलेंगे तो हम कहेंगे गेट आउट ऑफ हियर। लेकिन अंग्रेज की तरह हमने बोलना है तो हम कहेंगे गेट आउटा हियर। ठीक है। नंबर 11 पे हमारे पास वर्ड आ जाता है गिव मी। गिव मी का माना होता है, सिंपल इंग्लिश में हम इसको गिव मी बोलते हैं, जिसका माना होता है मुझे दो। और अगर आप अंग्रेज की तरह इसको फरफर बोलना चाहते हैं तो आप इस वर्ड को कुछ इस अंदाज से बोलेंगे, गिव मी, गिव मी। यानी यहां पर आपने दो वर्ड्स को आपने एक वर्ड बना देना है। जिस तरह हम कहते हैं ना कि दो वर्ड्स को मिलाकर एक वर्ड बनाना, तो यहां पर अंग्रेज इन दोनों वर्ड्स को मिलाकर एक वर्ड बना देगा और इसको ऐसे बोलेगा, गिव मी, गिव मी, गिव मी सम टाइम, मुझे थोड़ा सा टाइम दे। तो आपने चूंकि अंग्रेज की तरह फरफर इंग्लिश बोलना है, आप क्या कहेंगे, गिव मी सम टाइम, गिव मी सम मनी, मुझे कुछ पैसे दे। दोस्तों नंबर 12 हमारे पास आ जाता है लेट मी। लेट मी का माना होता है किसी को कोई काम करने देना या इजाज़त देना। यहाँ पर भी हमारे पास सेम सिचुएशन है, लेट मी, लेट मी, ये हमारे पास दो वर्ड्स हैं। इन दोनों वर्ड्स को मिलाकर अंग्रेज अगर इस वर्ड को बोलेगा तो ऐसे बोलेगा, लेट मी,
let me, let me, let me see, मुझे देखने दे। let me go, मुझे जाने दे। सिंपल इंग्लिश में अगर हम बोलेंगे तो हम कहेंगे let me go, लेकिन आपने अंग्रेज की तरह इंग्लिश बोलनी है तो आप क्या कहेंगे? let me see, मुझे देखने दे। नंबर 13 पे हमारे पास दोस्तों आ जाता है वर्ड want to। want to का माना होता है चाहना। I want to go, मैं जाना चाहता हूँ। लेकिन हमने इसको अंग्रेज़ की तरह कैसे बोलना है वो भी हम सीख लेते हैं। अंग्रेज़ इस वर्ड को ऐसे बोलते हैं वाना। दो वर्ड्स को एक वर्ड बना दिया, यानी उसका एब्रीविएशन शॉर्ट जो है ना उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, वाना। ये आमतौर पर हम इस्तेमाल कर भी रहे होते हैं। वाना कैसे बोलते हैं? वाना। आई वाना गो टू बाजार। यहाँ पर आपने एक चीज़ सीखनी है। आमतौर पर स्टूडेंट्स इस सेंटेंस में यानी इस वर्ड को यूज़ करने में गलती कर जाते हैं। वो ऐसे बोलते हैं आई वाना टू गो टू बाजार, यानी वो वाना के बाद टू प्रपोजिशन हरफ जार का यूज़ कर लेते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। तो याद रखिएगा, जब भी आपने वाना का इस्तेमाल करना है तो वाना के फ़ौरन बाद आपने टू का इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि आपने वर्ब के बाद, ये देखिए वर्ब के बाद टू का इस्तेमाल करेंगे, वाना के बाद आप इस्तेमाल नहीं करेंगे। आप ऐसे नहीं कहेंगे आई वाना टू गो टू बाजार, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे? आई वाना गो टू बाजार, आई वाना टॉक टू यू। लेकिन जब आप वांट टू का यूज़ करेंगे तब आप टू का इस्तेमाल करेंगे। आई वॉन्ट टू गो टू बाजार, मैं बाजार जाना चाहता हूँ। आई होप कि ये डिफरेंस आपको समझ आ गया होगा। नंबर 14 पे हमारे पास वर्ड आ जाता है गॉट टू, यानी जब कोई काम करना ज़रूरी हो तो सिंपल इंग्लिश में इसको बोलते हैं गॉट टू, और अंग्रेज़ इसको कैसे बोलता है? गॉटा। कैसे बोलेंगे? गॉटा। गॉटा, यानी कोई काम करना ज़रूरी होता है ना तो हम कहते हैं गॉट टू, और अंग्रेज़ इस वर्ड को कैसे बोलता है? गॉटा। सेंटेंस देख लेते हैं। आई गॉटा टॉक टू हिम, मुझे उससे बात करनी होगी। आई गॉटा लीव नाउ, मुझे जाना होगा। तो अंग्रेज़ की तरह आपने इस वर्ड को बोलना है गॉटा, ना कि गॉट टू। ऑलराइट फ्रेंड, तो इसी के साथ ही आज का हमारा इंटरेस्टिंग वीडियो लेसन ये भी मुकम्मल हुआ चाहता है। फ्रेंड्स, अगर आपकी ये ख्वाहिश है कि आप अंग्रेज़ की तरह फरफर इंग्लिश बोलें, आप अंग्रेज़ की तरह वर्ड्स को सही तरह प्रोनाउंस करें, जिस तरह अंग्रेज़ प्रोनाउंस करते हैं, जिस तरह अंग्रेज़ फरफर इंग्लिश में बात करते हैं, आपकी अगर ख्वाहिश है कि आप उसी तरह बोलें तो आप इन 14 वर्ड्स को ज़रूर याद करें, अपने दोस्तों के साथ इनकी प्रैक्टिस ज़रूर करें अगर आप इनको बेहतर तौर पर समझना और बोलना चाहते हैं। वीडियो लेसन अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। अगर आपने हमारे चैनल इल्म डेयरी को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, आपके साथ मुलाकात होगी नेक्स्ट किसी और लेक्चर के साथ। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।